कई सरकारों को मैं कोशिश करके भारत को कैसे बेहतरीन बनाया जाए, इसकी कई परियोजनाएं हमने शुरू की हैं। लेकिन मैं आज बड़े फख्र से कह सकता हूं कि मुझे जो पैशन यहां देखने को मिला आदरणीय श्री शांति धारीवाल जी के अंदर, कि किस तरह से एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल तक मंत्री जी उसको कैसे बेहतरीन बनाया जाए और कोटा को कैसे विश्व का सबसे सुंदर शहर बना दें, ये सपना वो बार बार मुझे कहते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इन सब प्रयोजनों से कोटा को ये मुकाम हासिल कराऊं। पहले मैं आप लोगों से जुड़ा रहा हूं जब मैंने यहाँ 7 वंडर पार्क किया, आपका घटोत्कच स्टैचू किए, सीबी टैंक के पास काम किए, जेडीबी गर्ल्स कॉलेज के पास में आपने ब्यूटिफिकेशन देखा। ज़्यादा समय ना लूँगा, सीधे आते हैं। आज मैं 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपसे बातचीत कर रहा हूँ। सबसे पहला है जो सिटी पार्क कोटा, जिसको आप लोग आईएल टाउनशिप के नाम से जानते थे। एक बड़ा ऑक्सीजन जोन हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बारे में आज हम कुछ टेक्निकल डिज़ाइन और किस तरीके से इसको हमने सोचा है आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसा आपने देखा, नीचे मॉडल का अनावरण किया गया। और विश्व में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, किसी भी शहर के विकास में एक सिटी पार्क का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वो उस सिटी की सोशल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट सबको गवर्न करता है। और उन सब से ऊपर जिसके लिए सिटी पार्क्स को जाना जाता है वो ये है कि साहब हमारी आबो हवा अच्छी हो जाएगी। लेकिन आबो हवा के साथ साथ एक सिटी पार्क शहर में कल्चरल डेवलपमेंट भी करता है। और हम सब यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं कि हम सब का, कोटा में रहने वालों का एक लाइफस्टाइल सुधरे, और उस बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पे जब आए इस प्रोजेक्ट को लेके, तो इसका एयर क्वालिटी के टेस्ट कराए कि कोटा की एयर क्वालिटी का इंडेक्स क्या है। तो हमने क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको तो स्टडी किया ही, साथ में ये भी स्टडी किया, चाहे वो आरटीयू टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एयर क्वालिटी क्या है, झालावाड़ रोड पे एयर क्वालिटी क्या है, किशोर सागर रोड पे एयर क्वालिटी क्या है। तो इन सब एयर क्वालिटी इंडेक्स को कई पैमानों पे स्टडी किया गया। ये जो मैं डिज़ाइन आपको देने जा रहा हूं आज, ये डिज़ाइन सिर्फ एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन नहीं है, इसके ऊपर बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च हुई है। और उस साइंटिफिक रिसर्च पे टेक्निकली चीज़ों को डिसाइड किया गया कि किस तरीके से हम इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करें। तो जब हमने आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा, तो झालावाड़ रोड के तरफ आप देखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज बैड। सब रोड्स का एसपीएम लेवल, एसओ2 लेवल मेजर किया गया। तब जो रिजल्ट सामने आए उसमें बहुत ऐसी स्थिति नहीं थी कि जिससे हम कह सकें कि हमारी एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अभी आपने देखा पूरे देश में इस पे एक डिबेट हुई है कि किस तरह से एयर क्वालिटी गिर रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह से आपके शहर की एयर क्वालिटी को बेहतर करेगा, ये उसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है। आप देखेंगे कि ड्यूरिंग नाइट एंड ड्यूरिंग डे में भी हमने इसकी स्टडी की कि कैसे हम एयर क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। क्लाइमेट डेटा का पूरे साल का एनालिसिस किया गया, टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा उसका एनालिसिस किया गया, बारिश का क्या असर पड़ेगा, बारिश को कैसे एनवायरनमेंट को सुधारेगा जिससे बारिश की भी बढ़ोतरी हो। एक सिमुलेशन किया गया। नॉर्मली वर्ल्ड में जितने भी पार्क्स होते हैं, जैसे आप अपने शरीर का एक्सरे लेते हैं, अगर आप एक शहर का एक्सरे लेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो पार्क होता है उसके पास में एयर क्वालिटी बड़ी साफ होती है। लेकिन पार्क से जैसे जैसे आप दूर जाते हैं आपकी एयर क्वालिटी गिर जाती है। वो आपको इस स्लाइड में देखने को मिल रहा है कि कैसे CO लेवल्स बढ़ जाते हैं, NO2 लेवल्स बढ़ जाते हैं, और जो पार्क का एरिया होता है उस पे कैसी एयर क्वालिटी अच्छी रहती है।
हमने इसमें कई वर्ल्ड के मार्क्स को स्टडी किया। हमने रेट्रो पार्क मैड्रिड को स्टडी किया। मैं खुद मैड्रिड गया इसके लिए, और उस पूरे पार्क में वहां रह के कि किस तरह से इसमें चेंजेस आए इस शहर में, मैड्रिड में। न्यूयॉर्क के सिटी पार्क को स्टडी किया, तो कैसे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कैसे हमको सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आपका शहर में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल कैसे किया जाए, वो भी एक पार्क बहुत बड़ा उसमें योगदान करता है। उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत होते हैं, क्योंकि जिस तरीके का प्रायोजन हम लोग, धारीवाल साहब का जो विजन है, उस विजन में जितने लोग कोटा से जुड़ने जा रहे हैं, कितना बड़ा टूरिस्ट सेंटर ये बनने जा रहा है, उन सब में हमारे पास चैलेंजेस और बढ़ेंगे। तो हमको साथ साथ उन सब प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना है कि जो माइग्रेशन के होने वाले चैलेंजेस, एक्स्ट्रा फुटफॉल से होने वाले चैलेंजेस, उनको भी कंट्रोल करें और आपके पॉल्यूशन लेवल्स डाउन रहें और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो। तो इसमें पार्क्स को जब स्टडी किया गया तो टेम्परेचर के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च सामने आई कि जो पार्क होता है उसके 4 किलोमीटर रेडियस के अंदर 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर अमूमन तौर पे कम हो जाता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और जब हम देखते हैं कि टेम्परेचर कम होता है तो उसका इफेक्ट जाता है। इसलिए एक 75 एकड़ पे बनने वाले पार्क का जो इंपैक्ट आपके टेम्परेचर पे पड़ने वाला है, मैं आपको कुछ ऐसी स्लाइड्स दिखाऊंगा जो आपकी आंखें खोल देगा कि कोटा की एनवायरमेंटल सिस्टम को हम कैसे स्टडी किए हैं। सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में देखा, वहां पे 150 एकड़ की वाटर बॉडीज हैं, और सिर्फ पेड़ लगाने से ही काम नहीं होता, बायोडाइवर्सिटी मल्टीपल फंक्शन से काम करती है। वहां पे हमें बायोडाइवर्सिटी में पानी भी चाहिए, पेड़ भी चाहिए, तब जाके एक आबोहवा संपूर्ण रूप से सही होती है। तो जितने भी पार्क्स इंटरनेशनली बने हैं उसमें वाटर बॉडीज का बहुत बड़ा रोल है। तो हमने देखा कि न्यूयॉर्क के पार्क में 150 एकड़ की तो वाटर बॉडी बनाई गई, 80 एकड़ का वुडलैंड बनाया गया, 200 एकड़ के लॉन्स बनाए गए, और 18,000 पेड़ वहां लगाए गए। हम लोग यहां पे इतना बड़ा एरिया ना होते हुए भी, क्योंकि हमारे यहाँ डस्ट के चैलेंजेस हैं, हमारे यहाँ टेम्परेचर कंडीशंस बहुत हाई हैं, इसलिए हम परसेंटेज रेशियो ऑफ ग्रीन एरिया को ज्यादा बढ़ा रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी, जिससे जहां 18,000 ट्रीज थे वहां 100 एकड़ में 500 एकड़ में, वहां हम सिर्फ 75 एकड़ में करीब 12,000 पेड़ लगा रहे हैं। एक एनवायरमेंटल बेनिफिट के साथ साथ एयर क्वालिटी, क्लाइमेट, गर्मी कम करना, ह्यूमिडिटी लेवल को कंट्रोल करना, कार्बन एमिशन को कम करना, ये सारे बेनिफिट्स हैं। इसके साथ में एक बहुत बड़ा रोल जो एक पार्क प्लेस करता है, वो ये प्लेस करता है कि किस तरह से लोगों को सोशली कनेक्ट करता है। और एक शहर की ग्रोथ सिर्फ निर्माण से नहीं होती है, एक शहर की ग्रोथ होती है उसके कैरेक्टर के बनने से। और जब तक उसका कैरेक्टर नहीं बनेगा, तब तक हम कितना भी स्मार्ट सिटी बना लें, कितनी भी स्मार्ट हम शहर बना लें, उस कैरेक्टर को जीने के लिए भी हमारे लाइफस्टाइल को सुधरना पड़ेगा। एक सिटी पार्क इस तरीके की एक पहल है, और इसके अंदर जो मैं लाइफस्टाइल के प्रयोजन आपको डिजाइन में दे रहा हूं, उससे मेरे को पूर्ण विश्वास है कि वो जो मैंने सोचा है जरूर कामयाब होगा। आदरणीय धारीवाल जी ने जयपुर को एक बहुत बड़ी योगदान दिया, जब एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंड था शहर का, जबकि जिसके लिए बहुत कहा गया इसको कमर्शियली कन्वर्ट हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक विजन दिया कि नहीं, इस पूरे को हम सेंट्रल पार्क बनाएंगे। वो सेंट्रल पार्क आज आपके नाम से जाना जाता है पूरे जयपुर शहर में, और उस सेंट्रल पार्क के कारण जयपुर शहर की आबोहवा पे बहुत बहुत बड़ा असर पड़ा और बहुत बड़ा योगदान है। ये एक पॉलिटिकल विजन की देन होती है। तो मैं मानता हूं कि ये सिटी पार्क जो हम देने जा रहे हैं, ये उससे कहीं पायदान ऊपर जाएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक इंटरनेशनल लेवल लेके आऊं। इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत होंगे। सुबह के टाइम पे मॉर्निंग वॉकर्स घूमेंगे, बच्चे घूमेंगे, शाम के वक्त बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह बना रहा हूं। दिन भर जिस तरीके का पार्क ये बनने जा रहा है, वो पार्क पूरे विश्व से टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करेगा। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं विश्व में बहुत भ्रमण करता हूं, लंदन में भी डिजाइन करता हूं और भी जगह डिजाइन करता हूं। हर जगह
टूरिस्ट का एक मुख्य सेंटर होता है उस सिटी का पार्क। और उस सिटी के पार्क की अगर आप देखेंगे, आज लंदन को बहुत साल पहले सिर्फ हाइड पार्क से जाना जाता था, क्योंकि वो सेंट्रल लंदन में इतना बड़ा एक रोल अदा करता था कि लोग उस हाइड पार्क को देखने आते थे। मैड्रिड का रेट्रो पार्क मैड्रिड की इकोनॉमी को गवर्न करता है कि वहां पे टूरिस्ट उसको देखने आता है। तो टूरिज्म का बेनिफिट है, एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट मिलेगा आपको इससे, आपके हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं उसका तो कोई आकलन ही मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आबोहवा अच्छी होगी, लोग घूमेंगे फिरेंगे। जो घर से नहीं निकलता है, पार्क इतना सुंदर होना चाहिए कि वो अपना आलस छोड़ के घूमना शुरू कर दे। तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि इतने सुंदर चीज बना दो कि लोग आके उसको यूज करना शुरू कर दें। सोशल इंटरेक्शन होते हैं, लोग आपस में बातचीत करते हैं, वैल्यूज होती हैं, क्राइम का रिडक्शन, सोशल कोहेजन, बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं। और जो समस्या कोटा शहर, इतने 2 लाख से ज्यादा बच्चे यहां पढ़ते हैं और क्या उनके स्ट्रेस लेवल्स हैं। आज हम एलन की इस बिल्डिंग में बैठे हैं, जिसका मेरे ख्याल से 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर। यू नो द प्रॉब्लम मोर देन एनीबडी। उस स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए जब भी मैं मंत्री जी से डिस्कस करता था, वो ये बात कहते थे, इतने बच्चे यहां तादाद में निकलते हैं, इनके लिए सुविधा होनी चाहिए। तो हमने, चाहे उनके लिए साइकिल ट्रैक्स हो, चाहे क्या हो, कैसे उनको सुगमता से उनके लिए बैठने की जगह बनाई जाए, उन सब पे ध्यान दिया है। मैं एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूं, इसको आप गौर से देखिए। ये आपके कोटा शहर का सैटेलाइट इमेज है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन आपको ये बताती है कि कोटा में एक सेंट्रल स्पाइन, इस पूरे एरिया में, हाड़ौती के इस एरिया में एक लाइन है जिससे एक साइड तो आप देखेंगे बिल्कुल ग्रीन जोन है और एक साइड देखेंगे बिल्कुल ड्राई जोन है। ये आप देख रहे हैं, इधर ये चंबल बह रही है यहां से, ये अपना कोटा बैराज है, ये कोटा शहर है बैराज के इधर। और अगर आप उस पूरी लाइन को देखेंगे, इधर का जो फील्ड दिख रहा है आपको, कितना ग्रीन एरिया है। और अगर इसी बैराज के पहले राणा प्रताप सागर, गांधी सागर तक आप जाएंगे, इस पूरे टेरेन को आप देखेंगे, ये पूरा टेरेन बिल्कुल ड्राई टेरेन है, रॉकी टेरेन है। ये कोटा के टेम्परेचर को बढ़ाता है, ये कोटा के डस्ट को बढ़ाता है, और कोटा का जो एनवायरमेंटल बफर जोन है, इसीलिए हमने मास्टर प्लान में भी सजेस्ट किया है कि इसको, शहर को, ये जो आप नीचे लाइन देख रहे हैं एरिड एंड ड्राई जोन के साथ में, यहां पे कोटा का मेजर डेवलपमेंट इधर हुआ है। और ये आपको खुद महसूस होगा जब आप सीबी टैंक के उधर नीचे की तरफ जाएंगे, स्टेशन रोड साइड, आप पेड़ों की साइज देखिए वहां पे, क्या पेड़ों की हरियाली है। और आप इधर आएंगे आईएल कोटा की साइड में, इस साइड आप देखेंगे, यहां पे पेड़ों की हेल्थ देखिए आप, बहुत कम है। रॉकी सबस्ट्रेटा है, पेड़ों की जड़ें नीचे नहीं जा पाती हैं, इसलिए यहां पे जो एक फॉलिएज की ग्रोथ है वो कम है। इसको कैसे कंट्रोल करना है, उस पर भी हमने काफी विचार किया। ये जो हमारी कोटा का मेजर डेवलपमेंट इस साइड हुआ है, हमारी साइट यहां कहीं आती है, इसको जूम करते हैं अपन। जब हम पास में आते हैं तो इस ग्रीन एंड एरिड जोन की बाउंड्री में, दिस इज आवर साइट ऑफ आईएल कोटा। और इस साइट पे ये एक इतने बड़े एरिया का एक सेंटर पीस है जो ड्राई एंड एरिड जोन में है। तो सिर्फ इसको तो बनाना ही है, और जो कोटा का आउटर डेवलपमेंट है, जो आप वो हैंगिंग ब्रिज से उस रोड को देख रहे हैं, वहां पे भी खूब बड़े ग्रीन बफर जोन्स बनाने पड़ेंगे अपने को। अगर हम इस पे और केंद्रित होते हैं तो ये हमारे पास साइट है जिसमें एक कॉलोनी होती थी। आप इसके कुछ फोटोग्राफ्स देखेंगे तो आपको लगेगा पेड़ों की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। अभी हमारे पास फेज 1 71.13 एकर्स का हम लोग शुरू कर रहे हैं। साइट सेंट्रली लोकेटेड है, 5000 ट्री छोटे मोटे हैं गिन के, लेकिन फोलिएज नहीं है उसमें। आप देखेंगे पेड़ों की आज की स्थिति क्या है। हम कहने के लिए उसको पेड़ कह रहे हैं, लेकिन पेड़ों की जो हेल्थ है वो इतनी नहीं है कि हमारी आबो हवा को कन्वर्ट कर सके। 8% एरिया, ओनली 8% एरिया कल्टीवेबल ग्रीन एरिया है आज की तारीख में कोटा के आईएल टाउनशिप का।
72% एरिया ड्राई एंड बैरन लैंड है जिसमें कुछ भी नहीं उग रहा है, और 20% एरिया हार्ड सरफेस है क्योंकि वहां मकान बने हुए हैं। तो अगर हम उस आईएल कोटा की टाउनशिप को देखते हैं तो हम 8% एरिया से आबो हवा को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे अभी तक। अब इसी चीज को मैं आगे लेके जाता हूं, दिस इज द सिचुएशन। और जब मैं मेरे अपन जो नए प्रायोजन में आ रहे हैं तो जो सारे इकोनॉमिक्स है वो चेंज हो रही है। 74% एरिया ग्रीन हो रहा है, 20% एरिया पानी में जा रहा है, वाटर बॉडी बन रही है, और बहुत कम हिस्सा बिल्टअप एरिया में जा रहा है जो आने जाने के रास्ते में कह सकते हो आप। तो ये एक मेजर चेंज होने वाला है इसकी एनवायरमेंटल बेनिफिट को देखते हुए। कोटा को मैं हमेशा ये कहता हूं, इट्स अ साइंस कैपिटल ऑफ इंडिया। साइंस कैपिटल क्यों है? पूरे देश से 2 लाख बच्चे यहां साइंस पढ़ने आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इतना बड़ा साइंटिफिक एटमॉस्फेयर है आप लोगों ने यहां कर रखा है, पूरे देश में इसके लिए नाम है। लेकिन इसको सिर्फ हम एक पार्क बना के इसमें हम साइंटिफिक एप्टीट्यूड को भी कैसे सेटिस्फाई करें उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। तो आर्ट, साइंस, हेल्थ, इनका कॉम्बिनेशन हमने किया है इसमें। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी स्टडी हुई है इसकी, लेकिन मैं डिजाइन पे आता हूं। इकोनॉमी में जो चेंजेस होंगे बहुत मेजर चेंजेस होंगे। शहर को आप देखेंगे, आपके जो साइट को, ये सन का मूवमेंट मैंने बताया है कि कैसे मूवमेंट ऑफ सन है, क्योंकि उसको डिसाइड करते हुए मैंने पेड़ों की प्लानिंग की है, कहां घास लगेगी। इसीलिए मैंने साउथ साइड पे एक बहुत बड़ा लॉन एरिया छोड़ा है। इसीलिए मैंने किस तरह से शैडो में काम होगा, किस तरह से विंड का डायरेक्शन है उसको कंसीडर किया है, डस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे उसको कंसीडर किया है। इट्स नॉट वर्किंग, या सॉरी, गो बैक। कंप्यूटर भी सलाह दे रहा है मुझे फास्ट करना चाहिए। 1 मिनट। गो बैक, या और चलो, या नेक्स्ट। इसको करने के बाद जब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमने एक इसका मास्टर प्लान दिया जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि किस तरह से हमें अलग अलग जोन्स बनाने हैं ग्रीन करके। कहीं हमने फूड का फैसिलिटी दी, कहीं आर्ट की दी, कहीं श्रबरी दी, कहीं मयूर पार्क है, कहीं बहुत बड़े जंगल बनाए, कहीं सीनियर सिटीजन गार्डन है। बहुत सारी एक्टिविटीज को प्लेस किया और 74% एरिया को ग्रीन एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, विच इज अ मेजर पार्क एरिया, एंड 14% एरिया इन वाटर। ओनली 12% इज हार्ड सरफेस, जो रास्ते हैं, रोड्स हैं आजू बाजू की, उसको लेके। नेक्स्ट, अब मैं इस मास्टर प्लान पे आता हूं जिसको आपको मैं त्वरित गति से थोड़ा समझा देता हूं इसको, कि जब ये आपकी एक फ्लावर रोड है, जो मेन हाईवे आप ऊपर देख रहे हैं, उस हाईवे से जब अपन इधर आते हैं, आईएल टाउनशिप के अंदर की जो मेन रोड है, इस रोड को एक उदाहरण रोड की तरह से हम बना रहे हैं और इसका नाम दे रहे हैं फ्लावर रोड, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत बोटैनिकल रोड होनी चाहिए। इसको हमने जिस जोन से बनाया है, आप इस नंबर से चलेंगे तो इस फ्लावर स्ट्रीट का जो एंड है, गो नेक्स्ट, ये एक जनरल व्यू है किस तरह से वाटर एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन किया गया है इसमें। इसका एंड ऑफ दिस फ्लावर स्ट्रीट में इतने बच्चे निकलते हैं, तो उसमें हमने डिजाइन में एक पूरे ट्रैक दोनों तरफ काफी बड़ा रेड पेंट करके बच्चों की साइकिल के ट्रैक्स बनाए हैं जिससे एक्सीडेंट ना हो। आदरणीय मंत्री जी ने पहले उस ब्रिज की कल्पना इसलिए की थी कि बच्चे जो हाईवे क्रॉस करते हैं उसमें बहुत समस्या आती थी, तो उसको जब बनाया तो हाईवे से जब इधर आते हैं तो उनको साइकिल और व्हीकल से अलग करने के लिए सेपरेट साइकिल ट्रैक्स हम इसमें बना रहे हैं। और इस एंड ऑफ दिस रोड में एक बहुत बड़ा स्कल्पचर बन रहा है जो एक एनोनिमस ह्यूमन
बॉडी है जो एक किताब पढ़ रही है और किताब के पन्ने उड़ रहे हैं और उड़ के पक्षी बन रहे हैं, जिसमें लिखा गया है नॉलेज इज फ्रीडम। उस कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं कि नॉलेज इज फ्रीडम एंड नॉलेज इज पावर। तो उस नॉलेज के ऊपर हम उस बच्चों को कैसे उनके करेक्टर बिल्डिंग में सहयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप उस फ्लावर स्ट्रीट को लेंगे, नेक्स्ट, उसके बहुत सुंदर फुटपाथ बन रहे हैं। फुटपाथ के साथ में बढ़िया प्लांटेशन हो रहा है, ये रेलिंग लग रही है, उसमें सिटी पार्क का लोगो आ रहा है, अलग अलग तरीके के हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट किए हैं इसमें। नेक्स्ट, मीडियंस जो बन रहे हैं उसमें फुटपाथ पे बैठने की बेंचेस इस तरह से लगा रहे हैं। वॉकिंग ट्रैक्स हैं जिसमें आप वहां पे साइकिल खड़ी करने की भी सुविधा दे रहे हैं, पार्क कर सकते हैं। और जो मीडियंस हैं, पीछे लीजिएगा, मीडियंस हैं उसमें फ्लोरिकल्चर भी रखा है जो इधर की सिटी पार्क की नर्सरी से ही डेवलप करके दिया जाएगा। नेक्स्ट, और जब सिटी पार्क की एंट्री होती है तो हम मास्टर प्लान में देखेंगे, सिटी पार्क को जब मैं एंटर करूंगा तो एक बहुत बड़े आर्चवेज बनाए हैं जिसमें सिटी पार्क में एंट्री पे टिकटिंग की फैसिलिटी भी रखी गई है, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट आएंगे। जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो शहर के रेजिडेंट्स हैं, उनको कार्ड दिए जा सकते हैं, वो कार्ड से ऑटोमेटिक सारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हो रहा है। इसमें डीपीआर में सारे प्रावधान किए गए हैं कि सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होगा। मैं किसी कॉलोनी में रहता हूं और सिटी पार्क जाना चाहता हूं, मैं रेजिडेंट हूं, मैं कार्ड फ्लैश करूंगा, गेट ऑटोमेटिकली टर्नस्टाइल खुल जाएगा, मैं चला जाऊंगा। मैं टूरिस्ट हूं तो मुझे पैसा देके अंदर आना पड़ेगा। तो इससे इसकी इकोनॉमी भी कंट्रोल की जाएगी और इकोनॉमी का बेनिफिट भी होगा। इसमें अंदर के मोबिलिटी एड्स के लिए भी आपको सेगावे स्कूटर्स हैं, गोल्फ कार्ट्स हैं। सीनियर सिटीजन्स इसमें घूमना चाहते हैं, चल नहीं सकते लेकिन पार्क में घूमना है, उसकी भी सुविधा दी गई है कि आप अपनी गोल्फ कार लेके इसमें घूम सकते हैं। नेक्स्ट, पार्किंग को, नॉर्मली पार्किंग एक बड़ी बेजान सी जगह बना दी जाती है, तो मैंने ये कोशिश की है कि अगर ऐसा हो हम जंगल में ही पार्किंग करें तो कैसा लगे। तो पेड़ों के बीच में पार्किंग करने का मजा कुछ और है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बिल्कुल उसको एक ग्रीन एरिया बनाया जाए जिसके अंदर पार्किंग की जाए, जिससे आपको वहां पार्क का बेनिफिट मिले। पार्किंग काफी अच्छी सुविधा में हमने इसमें बसेस पार्किंग की भी प्रावधान किया है। आप मॉडल में देखेंगे 20 के करीब बसेस खड़ी हो सकती हैं, 355 कार्स हैं, 200 टू व्हीलर्स की पार्किंग है, उसको इसमें हमने कंसिडर किया है। नेक्स्ट, दिस पार्किंग इज रिलेटेड ऑन द नॉर्थ। ये हाईवे की तरफ से एंट्री पे ही पार्किंग का प्रावधान दिया गया है। इधर से मेन एंट्री है और मेन एंट्री के साथ में उधर एक स्टार प्लाजा करके एक जगह बन रही है। नेक्स्ट, ये साइकिल ट्रैक आप देख रहे हैं जो साइकिल्स जाने का है। नेक्स्ट, एंट्री में एक स्टार प्लाजा है जहां पे लोग आएंगे, वहां पे बड़े बड़े नोटिफिकेशंस लगे होंगे, मैप देख सकते हैं, ब्रोशोर उठा सकते हैं पार्क का, कहां घूमना है, कहां बैठना है और फाउंटेन्स कहां पे हैं। तो एक स्टार प्लाजा बनाया जा रहा है और ये सारा राजस्थानी स्टोन में बनाया जा रहा है। हम सारा लोकल मटेरियल यूज कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल बाहर से नहीं लिया जा रहा। कोटा वैसे ही स्टोन की एक बहुत बड़ी खान है, तो हमने कोशिश ये की है कि जिस जगह का स्टोन है उसी इलाके के स्टोन को बेहतरीन ढंग से पेश किया जाए, जिससे हम लोकल मटेरियल को भी प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट, ये स्टार प्लाजा है, ये वॉकवे बन रहा है। इस वॉकवे में से होते हुए यहाँ टर्नस्टाइल से आप जाएंगे। इस स्टार प्लाजा में एक ग्रैंड फाउंटेन है यहाँ पे, और इस फाउंटेन को सब लोकल स्टोन मटेरियल से बनाया गया है। चारों तरफ बैठने की जगह है। इधर से एक रास्ता पार्क के अंदर जाता है और एक रास्ता बोटेनिकल गार्डन की तरफ आता है। नेक्स्ट, इस फाउंटेन का स्टोन, बांसवाड़ा स्टोन, कोटा स्टोन, कड़प्पा स्टोन, इस सब से बन रहा है। ये उसका एक पूरा विजन से पानी का कैसे गिरना है और कैसे बैठने की जगह है, आपको देखने को अच्छा लगेगा। यहाँ लोग, बेंचेस लगी हैं साइड में, लोग वहां बैठ सकते हैं, उस फाउंटेन को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट, इधर से हम जब घुसेंगे तो बोटेनिकल गार्डन आएगा, और बोटेनिकल गार्डन, कोई भी सिटी पार्क बिना बोटेनिकल गार्डन्स के अधूरा है। और बोटेनिकल गार्डन मन को बहुत खुशी देता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फूल पत्ती अलग अलग तरीके के। तो ये इंडिया में भी एक हम यहाँ रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि हमने मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स यहाँ किए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया
यहां नर्सरी का हम डेवलप कर रहे हैं जो इसको रिपीट करता रहेगा। आप देखते हैं दुबई वगैरह में, इंग्लैंड वगैरह कहीं जाते हैं तो सड़कों के बीच में फूल पत्ती हमेशा उगी रहती है। ऐसे बात नहीं कि वहां सीजन 12 महीने होता है, सीजन वहां भी 4 होते हैं, लेकिन उसका जो हॉर्टिकल्चर मैनेजमेंट है, तो हमने सर के साथ डिस्कस किया कि इसका हम हॉर्टिकल्चर मैनेजमेंट इसको ऐसा बनाएंगे जिससे जो भी आपका यहां मैनेजमेंट होगा वो नर्सरी में हमेशा रेडी पेड़ रहेगा और हमेशा डिस्प्ले में आता रहेगा। तो एक रोटेशन होता है, पेड़ की एक लाइफ होती है, वो सारा मैनेजमेंट सिस्टम भी हमने इसमें डिजाइन किया है। बोटेनिकल गार्डन्स में आप घूमेंगे तो बहुत आपको मजा आएगा, अलग अलग तरीके के पौधे, फूल, पत्ती आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इस तरीके के लुक्स दिए गए हैं। उसके बीच में वाटर की कैनाल है, कुछ ग्रीन एरिया है, कुछ फ्लावर्स हैं और फ्लावर्स को भी बहुत डीपली स्टडी किया गया। नेक्स्ट, जो स्पीशीज यहां पे चलती हैं सिर्फ उन्हीं को लिया जा रहा है। बहुत से जंगली फूल हैं जो बहुत सुंदर हैं और बहुत तादाद में उगते हैं और लोग उसको लगाते नहीं, हमने उनको भी इकट्ठा किया है। और इसमें एक जोन बन रहा है जिसमें कहा जाए एरोमा जोन है। आप एक जोन से निकलेंगे तो आपको मोगरे की खुशबू आएगी, फिर आप अगले जोन में जाएंगे तो आपको दूसरी फ्रेग्रेंस आएगी। तो इस बोटेनिकल गार्डन में एक एरोमा जोन भी बना रहे हैं जिसमें आपको वहां घूमने में अलग अलग फ्लावर्स की खुशबू का भी एहसास होगा। नेक्स्ट, ये बोटेनिकल गार्डन का प्लान है जो आप पेड़ों के बीच में भी घूम सकते हैं और मेजर भी घूम सकते हैं। और ये यहां से होता हुआ आता है एक ट्री मैन स्कल्पचर के पास में। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में मैंने ये दिखाया है कि आदमी नेचर से भिन्न नहीं होता। हम जब भी प्रकृति की बात करते हैं हम ये अमूमन भूल जाते हैं कि आदमी भी प्रकृति का ही हिस्सा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम प्रकृति को अपने से अलहदा रख के सोचते हैं। वी ऑलवेज थिंक एज इफ वी आर डूइंग सम फेवर टू नेचर, सेव नेचर, do something good for the earth. You forget that you are also a part of nature. So let us all feel that you are a part of nature, and I designed this sculpture only for this. Go next quickly. So I created a graphic in which the man's body is converting into plant. आदमी का शरीर प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कैसा फील देगा जिससे आप कम से कम फूल पत्ती से प्यार करना शुरू कर दें। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो आपके वहां स्कल्पचर में मौजूद रहेगा। और उस स्कल्पचर के फ्रंट फेस पे इस तरीके की पेंटिंग होंगी मेटल में, जिसमें आपके बॉडी के पार्ट्स और पेड़ के पार्ट्स एक हो गए हैं। इसको एक 30 फीट ऊंचा एक स्कल्पचर ऐसा बन रहा है जो आपको इंस्पिरेशन देगा। नेक्स्ट, इसमें एक फूड एरिना भी रखा गया है जिसमें एक बहुत सुंदर ओपन कॉफी शॉप है और उस कॉफी शॉप में आप लोग बैठ के, नेक्स्ट, इस तरीके से आप एक बहुत सुंदर वाटर फाउंटेन शो है। इस फोटोग्राफ को आप देखेंगे तो इस ट्री मैन के साथ में आप इधर आएंगे तो ये बैठने की कुछ जगह दी गई है और इस तरीके से कैनेपीज बनाई गई हैं जहां पे कॉफी शॉप्स होंगी और हम लोग इंटरनेशनल कॉफी प्लेयर्स वगैरह सबको लेके आएंगे और लोकल प्लेयर्स सबका एक यहां पे रिप्रेजेंटेशन रहेगा। बहुत ज्यादा खाने पीने की जगह नहीं बनाना है, इसको बहुत लिमिटेड रखना है, सिर्फ एक सुविधा है, बट लोगों को बैठ के एक फूड का मजा ले सकें और उसके साथ में उस फाउंटेन शो को देख सकें। तो वहां एक बहुत सुंदर फाउंटेन शो है जिसमें आपको रात को भी इस पार्क को जब आप देखेंगे तो एक बहुत सुंदर आपको एहसास होगा। इसमें एक इल्यूमिनेशन डिजाइन भी इस तरीके का किया गया है और इसके साथ में आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि फूड कोर्ट के साथ उधर उस कैनाल की तरफ जाते हैं और यहां पे एक आर्ट हिल बन रही है। इस हिल के बारे में मैं बाद में आता हूं। और इस फूड जोन एंड इस प्लाजा के जो म्यूजिक शो हो रहा है वहां पे, उससे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस तरीके का ये लुक वहीं के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, एक मल्टीमीडिया फाउंटेन शो उस फूड कोर्ट के पास में रखा गया है।